Students, a very warm welcomes you in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. हम natural resources पढ़ रहे थे. In earlier session, we have studied about the water and its pollution. What is the water? How it occurs on earth? ये हमने देखा. और what is the pollution? जिसमें सीवर, सीवरेज, सुलेज मैंने 3 आपको टर्म्स बताई थी. ये सब हमने earlier session में पढ़ा. Today we are going to start with सॉइल. आज हम सॉइल पढ़ेंगे. सॉइल में हम पढ़ेंगे हाउ इट फॉर्म्स, जो इसकी अर्थ पे अवेलेबिलिटी है उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि उनके कॉजेज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज एंड हाउ इट फॉर्म. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, देन वी स्टडी अबाउट द फैक्टर, देन वी स्टडी अबाउट द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वी हैव ए अर्थ, ये हमारी अर्थ है जिसमें मैंने आपको अर्लियर सेशन बताया था इसकी इट हैव 3 लेयर्स. अपर मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट विच नॉन एज अर्थ क्रस्ट. इंटरमीडिएट लेयर इज मेंटल एंड बॉटम मोस्ट इज सेंटर मोस्ट इज कोर. सो क्रस्ट जो सबसे टॉप लेयर होती है उसमें भी जब आप, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, इसमें आप एक सर्टेन हाइट पर जो टॉप सॉइल होती है इट इज मैक्सिमम रिचेज विथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड ह्यूमस. व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस एक इसमें टर्म आई है. ह्यूमस क्या होता है? जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गई, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिके कर जाते हैं. तो जो डिके होता है उसमें ही जो पीट और मीट करके है वो ह्यूमस कहलाता है. द सॉइल कंटेन्स द डिकेइंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ह्यूमस, और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है. ह्यूमस इज ए न्यूट्रिएंट रिच, जो कि हमारे फील्ड में फॉर वेजिटेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है. If soil contain a large amount of humus, then it rich in the nutrients. उसमें न्यूट्रिएंट रिच होंगे, न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसमें, तो जिससे ये क्रॉप यील्डिंग में और वेजिटेशन में खूब हेल्प करता है. न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हमेशा यूज होती है कहाँ पे? वेजिटेशन के लिए. अब जैसे बैरन लैंड है, जैसे हमारा ये थार डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर वाला, बीकानेर वाला, तो वो जो है वो बैरन लैंड है. तो उसमें सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस वगैरह की कमी हो जाने के कारण वहां पे वेजिटेशन की कमी है, क्रॉप्स की कमी है. सो ह्यूमस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर वेजिटेशन इन दी सॉइल. सो जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है उसमें न्यूट्रिएंट रिच वगैरह होता है, ह्यूमस की क्वांटिटी ज्यादा होती है. तो यही जो टॉप मोस्ट सॉइल है यही हमारी हेल्पफुल होती है किसके लिए? वेजिटेशन एंड क्रॉप फील्ड के लिए. जो भी खेती वगैरह होती है हमारी, वो टॉप मोस्ट सॉइल जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो हमारी 3 लेयर थी अर्थ में. क्रस्ट में ये टॉप लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसी के बॉटम में और जो इंटरमीडिएट लेयर है उसमें हमारे होते हैं मिनरल्स. उसमें हमारे मिनरल्स होते हैं. तो ये तो था हमारा टॉप सॉइल के बारे में, जो कि रिच होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है. अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन, हाउ इट फॉर्म, सॉइल कैसे बनती है, ये हम पढ़ेंगे. देखिए जो हमारा अर्थ है उस पे बहुत बड़े लार्ज माउंटेन्स भी है, और कहीं पे बैरन लैंड भी है, कहीं पे डेजर्ट भी है. सो वी हैव अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी के लिए अब यहाँ वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? जो टॉप सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच एंड वाटर की अवेलेबिलिटी. जो हमारा इकोसिस्टम है वो सस्टेन होना चाहिए फॉर दी लिविंग पर्पस. तो अर्थ पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, पैटर्न्स अलग अलग है, और ह्यूज रॉक्स भी है. अब क्या होता है देखिए, जैसे ये अर्थ सरफेस है और ये हमारे रॉक्स है. तो रॉक्स में क्या होता है? जैसे जैसे विंड होती है, वाटर, मतलब फैक्टर भी पढ़ेंगे हम, क्या फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है. अब देखिए फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, ये आसानी से आपको समझ में आएगा. देखिए पहला फैक्टर लेते हैं हम सन.
दीज आर दी फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दी सॉइल। जो सॉइल बनने के जो फैक्टर्स हैं, किन किन कारणों से सॉइल बनती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स प्ले करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सन। सन का क्या रोल है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में? तो देखिए, जो सन रेज हमारी होती है, तो ये तो नेचुरली अपन को पता है कि जो सनलाइट होती है वो अनइवन होती है, पूरे अर्थ पे अनइवन है। क्योंकि देखिए, अब जैसे हमारा इंडिया है, तो अगर ये वर्ल्ड है, ये इंडिया हमारा यहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए एंड ये पोल हो गए 2, और चाइना यहाँ, रशिया यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे अलग अलग सीजन्स है। जैसे हमारे समर सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, मॉनसून सीजन आ गया, तो वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स। और जबकि यहाँ की बात करें, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ और चीन, रशिया वगैरह, तो यहाँ पे सब क्या है, वी हैव ऑलवेज विंटर। जो अर्थ है हमारा, उसमें लार्ज कंट्रीज है, वहां पे विंटर्स ही प्ले करता है, पूरे सीजन विंटर ही रहता है। तो ये सब हमारा एक इंडिया ही ऐसा है जहां पे वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन बिकॉज ऑफ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो इसका रीजन है, उसके कारण ही यहाँ पे वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स। सो ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन है। तो इसमें क्या है, अनइवन सनलाइट होती है, कहाँ गर्मी ज्यादा है, कहीं गर्मी कम है। तो उससे क्या होता है, अब देखिए नाइट में तो वी हैव ए कूल टेम्परेचर एंड इन डे वी हैव ए हॉट टेम्परेचर। हॉट होता है और कूल होता है। तो यही जो अनइवननेस है, अब रॉक्स है, रॉक्स में तो रॉक्स में भी कहीं स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, कहीं वीक है, कहीं रेत भी है, और कहीं सॉइल से फॉर्म हुआ है, तो कहीं वी हैव ए ह्यूज स्टोन। अब नाइट में ये कूल होता है, डे में वापस गर्म होता है, ऐसे करके ये क्रैक्स फॉर्म करता है अंदर। हॉट कूल बार बार चेंज होने से अनबैलेंस होके यहाँ पे क्रैक्स फॉर्म करता है, रॉक्स में क्रैक फॉर्म करता है। जैसे कोई स्टोन ही ले लेते हैं, उसको आप बार बार ठंडा गर्म कीजिए, तो उसमें क्या होगा, क्रैक्स फॉर्म हो जाएंगे। सो सिमिलरली ये एक छोटा स्टोन है, तो ये भी तो एक माउंटेन, एक बड़ा स्टोन ही तो है। तो उसी तरह ये एक इसमें क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं अनइवन सनलाइट के कारण, नाइट एंड डे में हॉट, नाइट में कूल, ऐसे करके क्रैक्स फॉर्म हो गए। ये तो एक इसका मेजर फैक्टर हो गया कि इसमें क्रैक तो फॉर्म हो गए। सेकंड फैक्टर वी हैव वाटर। अब देखिए, वाटर है तो बारिश होती है, तो ये क्रैक्स होते हैं, तो क्रैक्स के अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा, जहां पे भी क्रैक है वहां पे वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा। बारिश होती है, ये वाटर फ्लो कर रहा है माउंटेन के ऊपर, क्रैक्स में, क्रैक्स जो है वो वाटर से फिल कर गए। फिर यही वाटर जब विंटर सीजन आ जाता है, जैसे हमारा हिमालय है, तो वहां पे वी हैव ए स्नो, ह्यूज ए स्नो, तो जो वाटर है वो फ्रीज कर जाता है। फ्रीज हो जाने के कारण जो क्रैक्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, क्रैक्स की विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इनिशियली वी हैव सन से, सनलाइट से क्रैक्स फॉर्म हो गए। देन वी हैव फैक्टर विच इज वाटर। फिर वाटर इस क्रैक में पेनिट्रेट कर गया, फिल कर गया, जब फ्रीज होता है, फिर वापस ड्राई भी होता है, फिर वापस फ्रीज होता है, ऐसे करके अनबैलेंस होके इस ये क्रैक को वाइडन कर जाता है। वाइडन कर दिया तो और क्रैक्स है वो आगे भी बढ़ जाते हैं। फिर हमारा आता है विंड। देन वी हैव थर्ड फैक्टर विच इज विंड। अब विंड से क्या होता है, रॉक्स है वो इरोड होने लगती है, इरोडिंग ऑफ रॉक्स बाय विंड। विंड से इरोड होने लगती है, जिससे क्या होता है, साइड से ये कटती रहती है, इरोड होती रहती है, जो विंड के साथ ब्लो कर जाते हैं फाइन पार्टिकल। जो भी इसके फाइन पार्टिकल है, ये साइड से स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो यहाँ से इरोड करती रहती है। अब वाटर हमने पढ़ा, तो वाटर के बारे में भी यही है, ये भी स्नो कर जाती है, साइड में से इरोड करती रहती है। अब जो वैलीज होती है हमारी, वैलीज कैसे फॉर्म होती है, इनिशियली वी हैव स्मॉल वैली, देन यहाँ से वाटर फ्लो होके नेचुरली इसमें ये क्रिएट कर जाती है, यहाँ पे वैली वाइडन एंड डीपर हो जाती है। किस लिए, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर की शार्पनेस से इरोड होने लगती है रॉक, और ये कटिंग होती रहती है इसकी। अब जो
कट हुआ है रॉक्स का मटेरियल वो क्या करेगा, इट फ्लो विथ दी वाटर, पानी के साथ बहेगा। तो उसमें क्या होगा, इनिशियली वी हैव ए बिगर साइज ऑफ रॉक्स, बिगर साइज ऑफ स्टोन। अब स्टोन में भी देखिए जो स्टोन की टाइप है, जैसे टाइप ऑफ सॉइल है वो किससे डिसाइड होती है, साइज ऑफ पार्टिकल से। जो पार्टिकल की साइज होती है, जैसे 4 mm का हो गया, 1.75 mm का हो गया, इसमें जैसे देखिए इसमें एक आता है कोर्स सॉइल, एक आती है फाइन सॉइल। इनिशियली वी हैव कोर्स सॉइल, देन वी हैव फाइन सॉइल। तो कोर्स सॉइल की जो साइज होती है वो 4 mm के आसपास होती है, एंड देन वी हैव फाइन सॉइल। फाइन सॉइल इज 1.75 mm। दीज आर दी साइज अकॉर्डिंग टू विच क्लासिफाई सॉइल, कोर्स सॉइल एंड फाइन सॉइल। तो ये साइज के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल में यही साइज ऑफ सॉइल रोल करता है अपना प्ले, और फिर देन इट फॉर्म्स इन डिफरेंट साइज। ये डिफरेंट साइज में फॉर्म हो गया, तो वाटर के साथ सॉइल फ्लो करती है। इनिशियली वी हैव बिगर साइज ऑफ, देन जैसे जैसे पानी फ्लो होता रहता है वैसे वैसे ये इरोड होती जाती है और इनकी साइज भी छोटी बड़ी होती रहती है। तो एक तो ऐसे फॉर्म हो गई। सेकंड थर्ड वी हैव विंड, तो विंड से भी इरोड होने लगती है। जो फाइन पार्टिकल है वो विंड के साथ ब्लो करते हैं और कहीं और जाके डिपोजिट हो जाते हैं। अब रॉक्स की बात करें तो रॉक्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक। फर्स्ट वी हैव igneous rock which made up by volcanoes, then we have sedimentary rock, sedimentary rock formed by the wind, ये wind से बनती है। then we have metamorphic rock, metamorphic rock formed by the heat and pressures। जो हमारी एग्जिस्ट है, प्रियर एग्जिस्ट है, वो हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट करती है। जैसे हमारे मार्बल्स हो गए, तो मार्बल्स है वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और सैंडस्टोन हो गया, जो जोधपुर का सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन क्या है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक। देन वी हैव बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट विच आर दी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में भी फिर 3 कैटेगराइजेशन होती है, हाइपे बेसाल्ट होती है, डोलोमाइट होती है, ऐसे करके प्लूटोनिक होती है। ये सब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में है। इसमें भी और बहुत बड़ा फील्ड है ये, तो जैसे जैसे आगे आएगा वैसे हम इसके डाउट भी क्लियर करते जाएंगे। सो हमने देखा सन से क्रैक फॉर्म हो गए, वाटर से ये क्रैक वाइडन हो गए, और वाटर जब रेनफॉल अगर होती है तो ये रॉक को इरोड करके अपने साथ फाइन पार्टिकल भी फ्लो करती है, जिससे सॉइल जो हमारी, जैसे हम, आपने नाम सुना होगा बजरी का। बजरी कैसे फॉर्म हुई, ये बजरी वहां तो पहले थी नहीं, जहाँ बेल्ट होता है, रिवर्स का बेल्ट होता है, वहीं पे तो बजरी मिलती है। तो ये एक्चुअली वहां बजरी आई कहाँ से, ये यहीं से आई है। जो हमारे रॉक्स माउंटेन है वहां से जब ये पानी फ्लो करता है तो अपने साथ बिगर साइज के पार्टिकल भी फ्लो करती है, जिससे ये हमारे यहाँ तक आते आते साइज जो है वो उसकी डिफरेंट होती जाती है, डिक्रीमेंट होता रहता है, छोटी साइज होती रहती है। विंड हो गया, विंड से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। एंड देन वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लाइकन्स वगैरह है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट रॉक के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, रॉक को पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। ये पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा टर्माइट्स का। टर्माइट्स क्या होती है, वुडन के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाती है। कॉलोनीज में फिर वो क्या करती है, वुडन को काटती रहती है और उसका पाउडर फॉर्म बनाती रहती है, सब चट कर जाती है। तो इसी तरह हमारे पास लिचेंस वगैरह जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी रॉक्स के ऊपर उनको पाउडर फॉर्म करते हैं। फिर जैसे ही विंड का फ्लो बढ़ता है तो वो जो पाउडर फॉर्म है वो विंड के साथ ब्लो करता है। तो यही थे हमारे फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल के फॉर्म होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है फैक्टर, वो मेजर फैक्टर है हमारे पास ये। फर्स्ट वी हैव स्टडी अबाउट द सन, देन वी हैव वाटर, देन विंड, एंड लास्ट वन वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स। सन है, सन हमारा क्रैक फॉर्म करता है। क्यों क्रैक फॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ अनइवन हीट एंड कूल। नाइट वी हैव कूल टेम्परेचर, इन डे वी हैव हॉट टेम्परेचर। सो बिकॉज ऑफ दिस द फॉर्मेशन ऑफ cracks lay down. Then we have water. Water are 2 factors. Water initially it penetrates into the cracks which further freezes, then it widen the crack. And secondly, rainfall में जब ये
अकर होता है तब इरोड करता रहता है और उसके साथ बिगर साइज पार्टिकल लेता है और इससे सॉइल फॉर्म होती है, जो कि टाइप ऑफ सॉइल में हमें अभी mm वगैरह वो 4 mm और 1.75 mm देख के इसके टाइप डिसाइड किए, विच इज कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब एक इससे ऊपर कोबलर भी आता है, कोबलर है, बोल्डर है। जो बोल्डर है वो हमारे 80 mm के होते हैं, कोबलर जो होते हैं वो लार्ज देन 300 mm। सो एंड इनिशियल फाइनली वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिचन्स वगैरह है वो पाउडर फॉर्म क्रिएट करते हैं और फिर विंड के साथ वो सॉइल ब्लो करती है। तो दीज आर दी फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के ही अदर फैक्टर्स। नाउ वी टॉक अबाउट दी मिनरल्स। इनिशियली आई हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी, मैंने अभी आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ दी सॉइल। अब जो रॉक्स हमारी होती है, जहाँ से ये वाटर और विंड के साथ जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो ब्लो करते हैं, तो जो ये रॉक्स होती है वो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे हैव ओनली स्टोन्स, दे माइट बी हैव मिनरल्स एंड अदर ह्यूमस एंड माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हो सकता है ह्यूमस भी हो, माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो, ठीक है। तो मिनरल्स कैसे होते हैं? जो हमारे अर्थ क्रस्ट में टॉप मोस्ट सॉइल में भी होते हैं, इंटरमीडिएट लेयर में भी होते हैं, जो रॉक्स में एम्बेडेड होते हैं। वही रॉक्स जब इरोड होती है वाटर और विंड के द्वारा, तो वही मिनरल्स हमारे ब्लो कर जाते हैं और सेटल हो जाते हैं टॉप मोस्ट सॉइल के ऊपर। देखिए जैसे ये रॉक्स है, अब यहाँ से इरोड हुई, यहाँ से इरोड होके जैसे ये हमारा कोई प्लेन एरिया है। देखिए एक होता है प्लेट्यू, एक होता है प्लेन एरिया, एक होता है माउंटेनियस एरिया। जो हिली एरिया होता है माउंटेनियस एरिया, वो माउंटेन एरिया। प्लेन एरिया हो गया हमारा ये जो हमारा मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान है, ये क्या है? प्लेन एरिया है। जो हमारा जसोल वाला एरिया है तो ये कौन सा है? माउंटेन एरिया है। बालोतरा वाला रीजन है ये क्या है? प्लेन एरिया है। और प्लेट्यू हो गया सेमी माउंटेन्स, जैसे हमारा विंध्याचल प्लेट्यू है। तो ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी होती है लैंड की। सो ये जो फिर इरोड हो गया, रॉक से इरोड होके कहाँ जाएगा? ये टॉप मोस्ट सॉइल पर सेटल हो जाएगा। यहां से इरोड हुए सॉइल पार्टिकल कहाँ सेटल हुए? टॉप मोस्ट सॉइल पर। ऐसे करके ये टॉप मोस्ट सॉइल पर किसी ह्यूमस भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह है, तो यही सब है। तो ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं सॉइल को, और अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स भी यहीं पे होती है। अब ह्यूमस है तो वो क्वालिटी ऑफ सॉइल को डिसाइड करती है। क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिसाइड बाय द ह्यूमस। ह्यूमस न्यूट्रिएंट रिच होता है। अगर किसी सॉइल में ह्यूमस है तो वो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जिसमें ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म कम है, जैसे हमारा जैसलमेर थार डेजर्ट वाली सॉइल है, तो वहां पे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी और वहां पे वेजिटेशन और क्रॉप भी नहीं होगी। देन जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है, अब जैसे हमारे फील्ड के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, एंड डीडीटी, खारिया, यूरिया वगैरह ये सब हम यूज करते हैं। तो लार्ज पीरियड या लॉन्ग पीरियड के लिए जब हम इसको यूज करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है? जो हमारे ह्यूमस वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, वो डिस्ट्रॉय होती जाती है बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स। ये एक्चुअली है क्या? केमिकल्स ही तो है जो सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाकर उसकी वेजिटेशन ग्रोथ इंक्रीज करते हैं। तो ये ह्यूमस जो है उनको डिस्ट्रॉय करता है। कौन डिस्ट्रॉय करता है? ये केमिकल्स जो हम फार्मिंग के लिए यूज लेते हैं, यील्डिंग पर्पस के लिए। जो पेस्टिसाइड्स है ये सब केमिकल्स है जो ह्यूमस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इनका लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करना भी हमारे लिए हार्मफुल है, सॉइल के लिए हार्मफुल है। फिर ये वापिस बैरन लैंड हो जाती है। और यही जो है हमने अर्लियर पढ़ा था, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन है, यही पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो सब रिवर्स में मिक्स हो जाते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए और एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दी मिनरल्स। देन वी हैव सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या है? जैसे वाटर पॉल्यूशन देखा, पॉल्यूशन है क्या आखिर में? पॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर कोई मैटर है उसमें अगर ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं जिससे उसकी जो क्वालिटी है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो जाए।
वो डिग्रेड हो जाए तो उस चीज का वो पॉल्यूशन हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो अब है सॉइल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन तो हमने समझ लिया। अब है सॉइल। तो सॉइल में ऐसे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना जिससे उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाना और ऐसे ऐड हो जाना। एक तो हो गया हमारे पास रिमूवल, एक हो गया एडिशन। तो ऐसे तो सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं जो इनकी क्वालिटी को सुपीरियर बनाते हैं, उसे न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, और ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाना जो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। सो वी हैव टू फैक्टर्स, वन इज रिमूवल ऑफ द क्वालिटेटिव सब्सटेंस एंड एडिशन ऑफ द कंटामिनेंट्स। जो हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन। एंड वी हैव ए वन एक्टिविटी ऑफ योर टेक्स्ट बुक। उसे हम समझेंगे कि वो एक्टिविटी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं। इनिशियली वी टेक ए 2 ट्रे। हम 2 ट्रे लेंगे जिसमें उसके ऊपर सॉइल की लेयर फॉर्म करेंगे, उसमें सॉइल की लेयर को ले डाउन कर लेंगे। जैसे ये 2 ट्रे है हमारे पास, वी हैव ए 2 ट्रे। उस पे हम सॉइल ले डाउन कर देते हैं। ये हमारी ट्रे है, इस पे हमने सॉइल की लेयर रख दी। इस पे जो फर्स्ट वन है हमारी, इस पे सॉइल की लेयर हमने रखी। इस पे तो हमने क्या किया, कुछ प्लांट्स ग्रो करा दिए, वेजिटेशन ग्रो करा दी। और ये जो सॉइल है इस पे हमने कुछ नहीं रख दिया, इससे हम बैरन रखा। फिर हम क्या करते हैं, वाटर पोर करते हैं, इसके ऊपर वाटर का छिड़काव करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किया, जैसे 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यू किया, और इस पे भी किया। सेम स्टेप वी हैव डन फॉर बोथ द ट्रे। हियर वी हैव क्रॉप्स, यहाँ पे हमारे कुछ क्रॉप्स है और ये बैरन सॉइल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अमाउंट ऑफ सॉइल है, जो सॉइल है वो इसके कंपेयर में कम आई। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सॉइल हमारी आई है, जो पानी के साथ फ्लो करेगी, और यहाँ से भी पानी के साथ जो फ्लो करेगी। यहाँ पे तो हमने क्रॉप यूज ली, यहाँ पे क्रॉप यूज नहीं ली। तो जो हमने पानी स्प्रे किया था इसके ऊपर, तो पानी के साथ यहाँ पे जो सॉइल हमारे पास आई है वो इसके कंपेयर में कम आई है। सो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारी क्रॉप्स होती है वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती है, सॉइल को इरोड होने के प्रोटेक्ट करती है। और इसमें हमने देखा कि क्रॉप नहीं थी इसमें, तो जो इरोड है सॉइल का वो ज्यादा है, जो सॉइल है वो वाटर के साथ ज्यादा यहाँ कलेक्ट हुई। सो ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी थी, जिसमें आपको 2 ट्रे को कंपेयर करा के यही बताया कि जो हमारी क्रॉप्स है वो सॉइल इरोजन के लिए हेल्पफुल होती है, जबकि जो बैरन लैंड है वो हेल्पफुल नहीं होती है। जो हमारा थार डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे जो सॉइल है वो विंड के साथ ब्लो करती रहती है। सो यही होता है डिक्रीमेंट ऑफ दी सॉइल। ये 2 ट्रे हमने पढ़ी, यही एक्टिविटी थी। देन वी स्टडी अबाउट दी सॉइल इरोजन। तो यही था आपका मिनरल इन सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये हमने तीनों पढ़ लिए। और नाउ वी आर क्लोजिंग आवर सेशन, सो स्टडी अबाउट दिस एंड रिपीट दिस बोथ एक्टिविटीज। सो थैंक यू क्लास।